नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं जीएस चंदन। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं यहां नशा मुक्ति केंद्र संस्कार फाउंडेशन में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, आजकल गलत फेक न्यूज़ें डाल रहे हैं कोई न्यूज़ चैनल वाले। तो उसी प्रकार जो है संस्कार फाउंडेशन सुंदरनगर डोडुआ में जो स्थित नशा मुक्ति केंद्र है उसकी भी यहाँ पर गलत न्यूज़ लगा दी है न्यूज़ चैनल वालों ने किसी ने। तो अभी हम यहाँ मौजूद एमडी सर से बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। धन्यवाद चंदन, संस्कार फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हमने सुबह सुना न्यूज़ देखी कि सुंदरनगर में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला ही निकला चिट्टा सप्लायर। तो इसके बारे में अपने माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? और जो ये न्यूज़ चल रही है 1-2 दिन से कि सुंदरनगर नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला ही निकला चिट्टा सप्लायर, तो जैसे ही ये न्यूज़ मेरे तक पहुंची तो सबसे पहले मैंने जिस पेज पे ये न्यूज़ सबसे पहले डली थी उस पेज का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है डेली हिमाचल न्यूज़ DHN 24/7। इस बंदे ने न्यूज़ डाली सबसे पहले कि सुंदरनगर में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला ही निकला चिट्टा सप्लायर। तो जब मैंने इस बंदे से कांटेक्ट किया तो इनको बताया गया, इनसे पूछा गया कि आपने ये न्यूज़ जो चलाई है ये न्यूज़ का आपका सोर्स क्या है और आपने इसको वेरीफाई किया या आपके जो भी सोर्सेज हैं किसने आपको ये न्यूज़ चलाने को बोला। तो तब उस बंदे ने जो आगे से अपनी जस्टिफिकेशन ही बोल सकता हूँ मैं उसको कि वो उसने सॉरी फील किया सबसे पहले, क्योंकि तब तक जो है कि ये सारी न्यूज़ प्रॉपरली खुल चुकी थी कि ये असली न्यूज़ है क्या। जो ये असली न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले जो सुंदरनगर में 3 लड़के चिट्टे के साथ पकड़े गए, वो शिमला में ठियोग में किसी सेंटर में वो एज ए पेशेंट ट्रीटमेंट लेते थे वो लड़के। और कभी वो बार 1-2 उन्होंने ट्रीटमेंट लिए, फिर अगर वो आके नशा यूज़ करने लग गए उसके बाद फिर से वो वहाँ पे ब्रेक पे चले जाते थे, है ना, या ट्रीटमेंट लेने चले जाते थे। तो उस बिहाफ पे ये न्यूज़ चलाई गई कि वो खुद नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले हैं जो चिट्टे के साथ पकड़े गए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वो कोई इसका नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले नहीं है, वो सिर्फ जस्ट एक पेशेंट थे वहाँ के जो उस सेंटर में भी ट्रीटमेंट लेते थे। अब ये बात बोलना बिल्कुल गलत है ना। कल को कोई भी पेशेंट जाके बाहर चिट्टे के साथ पकड़ा जाए, ठीक है, और वो पुलिस वालों को बता दे कि जी मैं नशा मुक्ति केंद्र का संचालक हूँ या मैं नशा मुक्ति केंद्र चलाता हूँ, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से और पूरे प्रशासन से कि जो भी ये न्यूज़ आप तक पहुँचती है उसको सबसे पहले वेरिफिकेशन करना उसकी बहुत ज़रूरी है। जी सर। और ये न्यूज़ भी इसी कारण से ये फेक न्यूज़ इतनी चली क्योंकि इसकी कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं की गई। सुनी सुनाई बातें कि जो एक न्यूज़ चैनल ने डाल दी, बार बार हर एक न्यूज़ चैनल ने उस न्यूज़ को उठा के अपने अपने चैनल्स पे डाल दिया या अपने अपने फेसबुक पेज में डाल दिया। जी सर। तो मेरा ये इन महानुभावों से भी ये मेरा एक सवाल है जो ये डेली हिमाचल न्यूज़ DHN 24/7 और एक आपका फेसबुक पेज है जिसका नाम है अनोखे प्राणी सुंदरनगर जी, कि आपने जब ये न्यूज़ डाली तो आपने तथ्यों को बिना सोचे समझे, बिना क्रॉस वेरिफिकेशन किए ये न्यूज़ चला दी। तो इनके खिलाफ भी मैं जो भी कार्रवाई इनके ऊपर बननी चाहिए वो इनके ऊपर होनी चाहिए। जी सर। ये बिना सोचे समझे, और जितने भी न्यूज़ ये फेसबुक चैनल्स हैं, जब इनके साथ मेरी बातचीत हुई पर्सनली तो इनके आगे से एक ही सवाल था कि जी ये हमने भी किसी चैनल में देखी या किसी पेज में ये न्यूज़ देखी और वहाँ से हमने इसको अपने पेज पे शेयर किया। तो सर जैसे आपकी ये फेक न्यूज़ चैनल वालों ने डाली तो आपने इसकी कोई कानूनी कार्रवाई की? आप थोड़ा जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेरी तरफ से भी तैयार किए जा रहे हैं।
और जो सबसे पहले ये न्यूज़ चली थी वो मैंने आपको इसका पेज का नाम बता दिया। इस बंदे ने सबसे पहले जो न्यूज़ डाली थी वो थी सुंदरनगर में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला ही निकला चिट्टा सप्लायर। जब इस बंदे से बातचीत करके इसको सारी चीज़ें क्लियर करी गई तो उसके बाद फिर इसने एडिट कर दी ये न्यूज़, और उसमें एडिट करके फिर इस न्यूज़ को बना दिया गया कि सुंदरनगर पुलिस ने पकड़ा चिट्टा, हिमाचल में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला ही निकला चिट्टा सप्लायर। तो ये न्यूज़ तो इस बंदे ने बदल दी, चलो ठीक है, लेकिन जब तक ये न्यूज़ बदली नहीं गई थी और जो गलत न्यूज़ इसने अपने चैनल पे डाली तो जिन लोगों ने वो न्यूज़ देख ली थी उन लोगों के दिमाग में तो एक मिसकंसेप्शन बन गया कि सुंदरनगर में शायद सेंटर में ये वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये सिर्फ मेरे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में या मेरे बारे में ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हर एक नशा मुक्ति केंद्र के बारे में है, चाहे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के नशा मुक्ति केंद्र है, चाहे वो पूरे हिमाचल के नशा मुक्ति केंद्र है। ये सब के बारे में ये एक गलत एलिगेशन है, एक गलत क्लेम है। पुलिस को भी ये चीज़ें अपने एंड पे क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को भी, और जो मीडिया प्रभारी हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो पत्रकार हैं, उनका सबसे बड़ा रोल इसमें ये रहता है, क्योंकि पत्रकार एक वो इंसान है जो लोगों तक जो दुनिया में हो रहा है उस चीज़ को पहुंचाता है। अगर पत्रकार ही गलत न्यूज़ें आगे फैलाना शुरू कर दे तो आम जनता तो भोली भाली है बेचारी, वो तो जो न्यूज़ पढ़ेगी वही उसी को सच मानेगी। तो ये सिर्फ मेरे सेंटर के बारे में या मेरे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में या मेरे बारे में नहीं है, ये सारे एक नशा मुक्ति केंद्र जितने भी हिमाचल में हैं, जितने भी ऑल ओवर नशा मुक्ति केंद्र हैं, ये सबके बारे में ही ये बात है कि नशा, क्योंकि एलिगेशन सिर्फ उसमें लिखा गया सुंदरनगर का नाम, लेकिन लोग हिमाचल में बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, लोग फिर सबके बारे में ऐसी धारणा बनाना शुरू कर देते हैं ना कि शायद अच्छा सुंदरनगर के नशा मुक्ति केंद्र में या ठियोग के नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा है तो शायद और जगहों पे भी ऐसा होगा। इस चीज़ से क्या होता है कि जो लोग, जो बच्चे नशा छोड़ने के लिए इलाज लेने नशा मुक्ति केंद्रों में आते हैं, उनके परिवार वाले भी डर जाते हैं, उनको भी एक भय हो जाता है कि शायद क्या पता ये बात सच तो नहीं है। तो इस कारण जो है वो बच्चे सेंटरों में नहीं आ पाते, सेंटरों तक नहीं पहुंच पाते और बाहर उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा गिरावटें उनको देखनी पड़ती हैं, जिसके कारण या वो चाहे नशे के कारण पकड़े जाते हैं, चाहे कई बच्चे नशे के कारण ओवरडोज होके मर जाते हैं। तो इसी कारण ये हादसे भी बढ़ते हैं। और जो मिसकंसेप्शन, एक गलत सोच लोगों के दिमाग में नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में है, तो इसके लिए मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र में मान लो मेरे पास 20 पेशेंट्स हैं, तो मेरे नशा मुक्ति केंद्र में अगर 20 पेशेंट हैं तो वो बाहर की दुनिया में 20 हादसे रुके हुए हैं। जी सर। क्या पता उन 20 पेशेंटों में से अगर वो आज सेंटर में नहीं होते, वो बाहर एक खुली दुनिया में घूम रहे होते, तो वो नशे के लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते, चोरी चकारी करते, है ना, मार कूट करते, है ना। तो ये चीज़ें हैं सर कि नशा मुक्ति केंद्रों में जितने पेशेंट होते हैं, बाहर की दुनिया में उस नशा मुक्ति केंद्र ने उतने हादसे एक दिन के रोके हुए हैं। कि आज इंटरनेशनल ड्रग डे भी है, उसके बारे में भी आप कुछ ऑडियंस को अपने द्वारा संदेश देना चाहेंगे? 20 जून है और आज इंटरनेशनल ड्रग डे है और हिमाचल सरकार आज के दिन को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मना रही है। तो इसके उपलक्ष्य पे मेरी भी यही एक मेरा संदेश रहेगा कि नशे से दूर रहें। आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर इस नशे की बीमारी से पीड़ित है तो जितना आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आप उसके इलाज के लिए आपसे हो पाता है, आप उतना उसके लिए एफर्ट कीजिए और एक स्वस्थ समाज को बनाने में जितना भी आप योगदान कर सकते हैं उतना आप अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ मौजूद थे नशा मुक्ति केंद्र संस्कार फाउंडेशन के एमडी पारस शर्मा जी। तो लोग जो हैं, कुछ लोग जो है गलत मैसेज देते हैं जनता को, जब तक पूरा पता नहीं हो कि पूरी जानकारी ना हो मामले की, तो ऐसे ही जो है न्यूज़ नहीं लगानी चाहिए। और सुंदरनगर में एक ही रिहैब सेंटर है, इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि
यहाँ सुंदरनगर में एक ही रिहैब सेंटर है और लोगों की सोच ऐसी बन जाती है कि शायद वही सेंटर तो नहीं है वो, कि जहाँ पर जो है सप्लायर है, चिट्टे के सप्लायर है। तो ऐसी अफवाहें मत फैलाएं, क्योंकि बहुत आशाएं जुड़ी होती है लोगों को और यहाँ पर पेशेंट हैं, ज़्यादातर लोकल पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं इस सेंटर में। तो गलत मैसेज जाता है जनता को। तो सोच विचार करके ही जो है न्यूज़ डालें न्यूज़ चैनल वाले। धन्यवाद। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं को